नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नववर्ष पर भिवानी में चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजरें। बैलेट पेपर से चुनाव व जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। सीआईए ने गांव खरक कला में 51 किलो से अधिक गांजा बरामद कर एक आरोपी गिरफ्तार। एचपीसी व सभी बोर्ड्स की समतुल्यता पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पाइपलाइन टूटने से देवसर चुंगी दुकानदार हो रहे परेशान। अब खबरें विस्तार से। नव वर्ष पर जश्न के दौरान रात के समय हुड़दंगबाजी पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सुरक्षा का जायजा व पुलिस नाकों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि शहर के मुख्य स्थानों पर नाके लगाए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने राजस्थान की ओर जाने वाले मुख्य रास्तों पर भी नाकेबंदी की जानकारी दी। सुरक्षा से संबंधित पुलिस की सभी टीमें भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में गश्त करती रहेंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नववर्ष के जश्न और जिले की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने राजस्थान के सीमांत इलाकों के अलावा दूसरे शहरों के मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर दी है। शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक इन सभी नाकों पर पुलिस मुस्तैदी से तैनात रहेगी। इस दौरान काली फिल्म लगे वाहनों और ट्रिपल राइडर पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को भी पुलिस नहीं बख्शेगी। जिले भर में पुलिस ने 28 नाके लगाए हैं। वहीं संबंधित पुलिस थानों के पीसीआर और राइडर को भी अपने इलाके में लगातार गश्त पर रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की स्पेशल टीमें क्राइम यूनिट के अलावा दुर्गा शक्ति और महिला पुलिस भी मुस्तैद रहेगी और नाकाबंदी के दौरान लगातार गश्त पर रहेगी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने शहर में विभिन्न पुलिस नाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के अलावा संबंधित पुलिस थाना एसएचओ भी मौजूद रहे। एसपी ने हुड़दंगबाजी करने वालों पर नकेल कसने के लिए भी सख्त हिदायतें दी हैं। आ रहा है और कल जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी रहेंगी और इन जनरल भी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस द्वारा पूरे भिवानी शहर में और अन्य जगहों पर भी शाम में भी सिवानी में भी नाके लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग करी जा रही है। और कोई भी ऐसे सस्पिशियस वाहन होते हैं 2 व्हीलर जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो मान लीजिए कोई वारदात को अंजाम दें, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग करी जा रही है। और हमारे जो नाके हैं उनके अपना डेली रजिस्टर मेंटेन करके इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं तो उनकी चेकिंग की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और नए साल में भी मैं सभी जो भिवानी वासी हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि नए साल को अच्छे से मनाएं, हर्ष और उल्लास से बनाएं, लेकिन कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए कोई भी हुड़दंगबाजी नहीं हो, उसको हम प्रिवेंट करेंगे। और पूरा जो भी अगर कोई हुड़दंगबाजी करता है तो एक्शन लेंगे। शहर की अगर हम बात करें तो टोटल 14 नाके पूरे शहर में लगे, अलग अलग थानों के एरिया हैं इसमें। तो इसमें जितने भी नाके लगे हैं सब पे 4-4, 5-5 आदमी हैं जो नाकों पे जिस प्रकार से चेकिंग करेंगे और कोई भी एक्शन होगा तो रिक्वायर्ड एक्शन होगा तो करेंगे। तो युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा जी कि नशा मतलब पूरी जो हमारी हरियाणा सरकार है उसका भी बहुत ज़ोरों से इस पे अपना पूरा ये है कि नशे को किसी प्रकार से भी रोकना है। तो पुलिस भी नशा मुक्ति अभियान में पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी हमारे गांव हैं और शहर के एरिया हैं उनमें नशा पूरी तरीके से ख़त्म हो, और इसमें पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और गाँव को नशा मुक्त अभियान को पूरा सक्सेस करने के लिए पूरी तरीके से लगी। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अशोभनीय टिप्पणी करने पर लोगों का उत्साह व रोष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू खरक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान व लोकतंत्र की विरोधी है। वहीं उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव व ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाने की सरकार से मांग की। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू खरक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान व लोकतंत्र विरोधी पार्टी है जो सिर्फ आरएसएस के सहारे देश चलाना चाहती है। इसीलिए जब से भाजपा सत्ता में आई है
तभी से बाबा साहेब का अपमान कर संविधान को खत्म करने में बात कहती है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन भाजपा सरकार नागरिकों को समान रूप से दिए गए अधिकार छीनकर सिर्फ सत्ता व पूंजीपतियों के अनुरूप देश को चलाना चाहती है। इस मौके पर बीबीएफ हरियाणा के इंचार्ज अनिल नाथवास ने कहा कि वे लंबे समय से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने व ओबीसी की जातिगत आधारित जनगणना करवाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी इन मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पेड़ों की गिनती करवा रही है, जबकि पिछड़ों की गिनती करवाने में असमर्थता दिखा रही है। सर, मेरा नाम राजू है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। और ये जो आज ज्ञापन दिया गया है भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले दिया गया है, इसमें सिर्फ 3 मुद्दे हैं सर। एक तो ईवीएम मशीन से जो चुनाव होते हैं, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या है, ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए। और तीसरा क्या, जो अमित शाह ने 18 दिसंबर को जो बयान दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, तो गलत बयान दिया गया है, उसका अपमान किया गया बाबा साहब अम्बेडकर का। और इस पे अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। और ये भारत बंद 31 पूरे भारत में किया गया, 31 राज्यों में। और ये इसलिए किया गया है कि ईवीएम मशीन से जो चुनाव हो रहे हैं, ये ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने चाहिए और ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, ये जानबूझकर एक साजिश के तहत दिया गया है। साजिश के तहत इस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, जिसको लेकर जिसमें बाबा साहब का अपमान किया गया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। बाबा साहब के ऊपर ये जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत टिप्पणी की गई है। ये जो इस देश के अंदर ये जो सरकार है पेड़ों की गिनती करवाती है, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली सबकी गिनती करवाती है और पिछड़े गिनती नहीं करवाती। और सेकंड जो मुद्दा है ईवीएम का है, जो लास्ट महीनों में एक जो चुनाव हुए हैं हरियाणा में और महाराष्ट्र में, इसको लेकर जो महाराष्ट्र के अंदर हैं बड़े बड़े नेता हैं, सभी ईवीएम के विरोध में सड़कों पे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसको दबाने के लिए ये जानबूझकर अमित शाह द्वारा ये बयान दिया गया बाबा साहब के प्रति, ताकि लोग इस तरफ से हटके इनका ध्यान इस तरफ हो जाए। भिवानी सीआईए प्रथम की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गांव खरक कला में रेड करके गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। इस बारे में डीएसपी आर्यन चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि मामले के आरोपी कुलदीप खरक कला निवासी को 51 किलो 834 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी को बहरहाल 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। डीएसपी भिवानी आर्यन चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सीआईए प्रथम भिवानी के एएसआई प्रदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ गुप्त सूचना के आधार पर गांव खरक कला में एक मकान में रेड करके 51 किलो 834 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कुलदीप उर्फ स्वामी पुत्र बलबीर निवासी गांव खरक कला के रूप में हुई है। पुलिस टीम के द्वारा आरोपी के घर से 10 पैकेट मिले थे, जिन्हें खोलकर चेक करने पर पैकेट के अंदर गांजा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ मारपीट, आबकारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, जान से मारने की धमकी, जान से मारने की नीयत से हमला करना व लूट आदि संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। आरोपी अति वांछित व इनामी अपराधी विनोद मिताथल का साथी है। शाम को हमारी सीआईए टीम द्वारा खरककला गांव से 51 किलो 834 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जो हमारी जो एएसआई प्रदीप हैं, जो उस समय टीम को लीड कर रहे थे, और ये खरक निवासी कुलदीप जो खरक का रहने वाला है, उसके घर से हमें ये गांजा मिला है। और इसके ऊपर पहले भी 10 मुकदमे दर्ज हैं, मारपीट के और स्नैचिंग के। और इसके अलावा ये भी सामने आया है कि विनोद मिताथल जो है वो इसका साथी भी रहा है ये। और इसके अलावा एक विक्रम है राजस्थान का,
जो इसके घर पे आके कुछ दिन 25 तारीख को 70 किलो गांजा दे के गया था। तो अभी हमारे द्वारा ये नशा कब्जे में लेकर और इसको रिमांड पे लिया गया है और इसमें अन्य जो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कीमत कहाँ सप्लाई की जानी चाहिए? लगभग इसकी जो है 10 लाख रुपए कीमत थी और सप्लाई वो हम देख रहे हैं वो लोकल की जानी थी और जब जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस भिवानी में मतलब समझा नहीं मैं। सर, भिवानी में ये पूछताछ में आएगा, मतलब ये इसमें इन्वॉल्व था और इसको एक राजस्थान से व्यक्ति देने आया था, विक्रम नाम का। हमारी जो है सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, हमारा स्ट्रक्चर चलता रहता है, उसके बारे में विस्तार से तो देखिए मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि हमारी खुद की सीक्रेसी है वो। पर यूँ है कि हमारी जो CIA टीम्स हैं और वो पूरी तरह से नशे को रोकने में और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के तस्करों को काबू करने में लगी हुई हैं। NCERT के परख विभाग द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में शैक्षिक मूल्यांकन में मानकीकरण और सर्वोत्तम प्रथा को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने किया। बोर्ड प्रवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि वर्कशॉप का आयोजन विद्यार्थी के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, साक्षरता, अध्ययन और दूसरे क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। कार्यशाला में NCERT अधिकारी डॉक्टर पीयूष व डॉक्टर जहरा काजमी ने अपने अनुभव साझा किए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रवक्ता सुनील शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक मूल्यांकन में मानकीकरण और सर्वोत्तम प्रथा को बढ़ावा देना है। HPC विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का एक नया तरीका है। यह एक बहुआयामी रिपोर्ट है जो विद्यार्थी की प्रगति और उसकी दक्षता को दिखाती है। इसका मूल उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच विभिन्न दक्षताओं को जोड़ना और विकसित करना है। शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने का मतलब है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, न कि केवल उसकी शैक्षिक प्रगति पर। यह एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है जो कि छात्र के विकास और अधिगम के अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। वो फैक्ट्स ढूंढता है कि ये विद डाटा वो मैच करते हैं कि उसके बाद वो एज अ थ्योरी प्रूव होते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस सही निकलते हैं, अगर सही या तो सही निकलेगी या फिर गलत निकलेगी। और वैसे में आपके पास जरूरी नहीं है कि एक तरफ तो लोग पेयजल आपूर्ति की समस्या से परेशान हैं, दूसरी ओर देवसर चुंगी पर पाइपलाइन टूटने के कारण पेयजल पिछले 3 महीनों से सड़कों पर बह रहा है। देवसर चुंगी के निवासियों ने बताया कि वे समस्या के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन विभाग अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने विभाग अधिकारियों से समस्या का समाधान करने की मांग की है। देवसर चुंगी निवासी पानी की समस्या को लेकर पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते मार्केट के दुकानदार परेशान हैं। देवसर चुंगी पर पानी की लाइन टूटने से पिछले 3 महीने से ओवरफ्लो के कारण पानी सड़कों पर बह रहा है। दुकानदार सत्यवान और राजेंद्र ने बताया कि पिछले 20 से 25 दिनों से पानी की लाइन टूटने से आने जाने में समस्या हो रही है, जिससे दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और दुकानदारी ना के बराबर हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले भी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई सफा समाधान नहीं हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी यह बोल देते हैं कि जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन कोई भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पाइपलाइन ठीक करने नहीं पहुंचे हैं। इस समस्या को फाटक बंद होने से लगने वाले जाम ने और बढ़ा दिया है। मैं यहाँ पानी की समस्या से बहुत परेशान हो रहा हूँ। ये लीकेज कम से कम 15 दिन से हो रही है। इसमें डेली का ये लगा लो आप 1000 लीटर पानी खराब जा रहा है। इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हम, मार्केट वाले जे साहब के साथ भी कर चुके और आगे भी कर चुके। इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसमें जो सप्लाई आगे जाती है उसमें गंदा पानी जा रहा है। पूरी मार्केट से परेशान है सर। ये कम से कम 15-20 दिन हो गए इसको लीकेज को। बोला आपने प्रशासन को बोल दिया जी, अधिकारियों को बोल दिया। कंप्लेंट नंबर भी इसका हमारे पास है। हमने 2 बार कंप्लेंट भी कर ली इसकी। एक्चुअल समय से जो मेन लाइन है यहाँ पर पानी की, उसमें से लीकेज है। ये इसको संभालना नहीं आ रहा जी। समस्या बहुत बढ़ रही है। ये यहाँ पे हम रात को जाते हैं तो सपोर्ट के लिए कुछ खड़ा करके जाते हैं ताकि कोई गाड़ी वाले के अंदर धस नहीं जाए। मेरा नाम राजेंद्र है जी। ये
20-25 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हुआ है जी। यहाँ लीकेज है, पानी की समस्या इतनी है, दुकानों में पानी भर जाता है जी। हमने नाली बना रखी है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर बैठे हैं जी हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऑनलाइन भी भेज दिया, फ़ोन भी कर दिए, बहुत कर परेशान हो गए जी। काम का ठप हो रहा है, काम भी नहीं है बिल्कुल भी, और परेशानी इस वजह से दुकानों में पानी भर जाता है। हमने नाली बना के यहाँ पे छोड़ रखा है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जी। आप देखो क्या हालत है, आगे देखते नहीं है, कोई संभालते नहीं है जी, कोई भी वो नहीं करते जी यहाँ पे। और अब चलते चलते शुभ नूतन वर्ष सभी को, पुलकित तन हो, हर्षित मन हो, यही कामना हृदय बसाकर नव वर्ष का है अभिनंदन, नव वर्ष का है अभिनंदन। एक साल और बीत गया, बीता साल कुछ गम और कुछ खुशियां दे गया, तो कुछ मीठी यादें भी छोड़ गया। जीवन में पूरे जोश के साथ अब बहुत कुछ नया करने के लिए सामने नया साल खड़ा दस्तक दे रहा है। आइए नव वर्ष का आगे बढ़कर नए संकल्पों के साथ अभिनंदन करते हैं। नव वर्ष को सुखद और पुलकित बनाने के लिए हमें कुछ एक को माफ करना होगा, तो कुछ एक को माफी मांगनी भी होगी। यही तो है सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाकर मजबूत करने का तरीका। क्योंकि नए साल के स्वागत के लिए नाचना गाना और जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने लिए जीवन को आसान और सुलभ बनाने के लिए लक्ष्य भी निर्धारित करने होते हैं। यही लक्ष्य हमें जीवन पथ पर आगे और आगे ले जाते हैं। वैसे मानवीय कमजोरी यह भी है, हम आगे के भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी को बुधवार है। बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है। नए साल की शुरुआत शुभ संयोग से हो रही है। 2025 का यह साल व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा। नए वर्ष का पहला दिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। 2025 की शुरुआत नए अवसरों और आशाओं का संचार करेगी। अप्रैल से पहले शेयर मार्केट में बड़ा उछाल आएगा। 2025 देश के लिए नई दिशा और नई सोच लेकर आ रहा है। नए साल में हम युग परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। नए शोध के मुताबिक 21 मार्च 2025 से कलयुग खत्म हो रहा है। और जब भी कोई युग परिवर्तन होता है तो बहुत से बदलाव आते हैं। ये बदलाव सोच में आते हैं, व्यक्तित्व व विचारधारा में आते हैं। साल में खूब गर्मी होगी और नए तरह का बुखार भी सामने आ सकता है। भिवानी हलचल परिवार आप सभी के मंगलमय नववर्ष की कामना करता है। नव वर्ष में आप सभी के लक्ष्य और संकल्प पूरे हों, यही अभिलाषा है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नववर्ष पर भिवानी में चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजरें। बैलेट पेपर से चुनाव व जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। सीआईए ने गांव खरक कला में 51 किलो से अधिक गांजा बरामद कर एक आरोपी गिरफ्तार। एचपीसी व सभी बोर्ड्स की समतुल्यता पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पाइपलाइन टूटने से देवसर चुंगी दुकानदार हो रहे परेशान। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।